16 लोग एक जगह बिना प्लानिंग के इकट्ठा नहीं होते और सबके हाथ में हथियार। कुछ लोग आगे से, कुछ लोग जो वहाँ शशि भूषण गिरी का घर है नेशनल हाईवे पे वहाँ से, और इस तरीके से उन्होंने सुनियोजित हत्या की कि 4 से 5 मिनट में हत्या करके वो लोग फरार भी हो गए। अच्छा, आप सभी भाई कहाँ जा रहे थे? हम लोग सीवान गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। कोई काम से? नहीं, वहीं पे हम लोग रहते थे। अच्छा। पिछले 1 साल से इन लोगों ने इतना अत्याचार किया था, इतना परेशान किया था कि हम गाँव में नहीं रह पा रहे थे। नहीं रह पा रहे थे। हम लोग 1 साल के बाद सूरज के साथ ही गाँव में आए हैं। आगे आगे सूरज की बॉडी आई है। अच्छा। पीछे पीछे हम आए हैं। हाँ, मतलब घर ही आ रहे थे उस दिन क्या? नहीं, उस दिन नहीं आ रहे थे। उस दिन भी हम गोपालगंज जा रहे थे। जब सूरज की हत्या हो गई तो आपको दाह संस्कार सब करने के लिए गांव आना ही पड़ेगा। उसी दिन हम आए। उस दिन भी हमने प्रशासन से सुरक्षा मांगी, पर सुरक्षा हमें अभी तक मिली नहीं। दिन दहाड़े यहाँ फायरिंग हो रही है। परसों मीडिया कर्मी थे आपके 30-35 लोग, उसके बावजूद फायरिंग हुआ। अच्छा, उसके बावजूद भी फायरिंग हो गया? जी, फायरिंग हो रहा है दिन में रात। डर नाम का कोई चीज ही नहीं है? नहीं, उनमें कोई डर नहीं है। पिछले 1 साल में 10 से ज़्यादा हमने मुकदमे किए। गाँव जवार के भी मुकदमे हैं उन पे। गाँव के कुछ लोगों के मुकदमे हैं। उन लोगों पर बलात्कार के सीरियस केसेज हैं 2-3। नमस्कार दोस्तों, अभी हम छपरा के रसुलपुर थाना अंतर्गत चपरेठा गांव में है। यहाँ एक गांव का मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़की के पिता उनके पति का हत्या कर देते हैं। अभी हम उसी गांव में हैं और इस गांव का ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ गांव के आसपास में कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन के होते हुए, सरकार के होते सब चीज़ चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, फिर भी इतना सुनसान क्यों लग रहा है? और जिनका हत्या हुआ है उनका भाई जो है मेरे साथ हैं, अभी बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? रविकांत गिरी। रविकांत गिरी। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं, शशिकांत, रविकांत और छोटा वाला सूरजकांत। सूरजकांत, जिनका सूरजकांत जी। अच्छा, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? जी, हुआ था नेशनल हाईवे पे हमला हुआ था दिन दहाड़े, और गाड़ी पे हमला करके सूरजकांत गिरी को गाड़ी से घसीट के निकाला गया। अच्छा। और मेरी आंखों के सामने उसकी छाती पे बैठ के गोली मारी गई है उसको। आपकी आंखें के सामने? जी, मेरी आंखों के सामने। अच्छा। उसके बाद एक गोली मेरे पे चलाई गई, बड़े भैया पे भी चलाई गई। अच्छा। इधर उधर भी फायरिंग हुई सब। मतलब सब साथे में थे क्या? जी, हम 3 भाई और गाँव का एक लड़का सोनू। अच्छा। हम 4 लोग थे और वो लगभग 15 से 16 लोग पूरा प्लानिंग के तहत थे। तो वो लोग शायद बरसी मना रहे थे। सूरज पिछले साल 2022 में 3 अक्टूबर के दिन सूरज और अंजलि घर से फरार हुए थे और 2 अक्टूबर 2023 में उसकी हत्या कर दी गई। तो शायद प्लानिंग के तहत 15-16 लोग एक जगह बिना प्लानिंग के इकट्ठा नहीं होते और सबके हाथ में हथियार। कुछ लोग आगे से, कुछ लोग जो वहाँ शशि भूषण गिरी का घर है नेशनल हाईवे पे वहाँ से, और इस तरीके से उन्होंने सुनियोजित हत्या की कि 4 से 5 मिनट में हत्या करके वो लोग फरार भी हो गए। अच्छा, आप सभी भाई कहाँ जा रहे थे? हम लोग सीवान गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। कोई काम से? नहीं, वहीं पे हम लोग रहते थे। अच्छा। पिछले 1 साल से इन लोगों ने इतना अत्याचार किया था, इतना परेशान किया था कि हम गाँव में नहीं रह पा रहे थे। नहीं रह पा रहे थे। हम लोग 1 साल के बाद सूरज के साथ ही गाँव में आए हैं। आगे आगे सूरज की बॉडी आई है। अच्छा। पीछे पीछे हम आए हैं। हाँ, मतलब घर ही आ रहे थे उस दिन क्या? नहीं, उस दिन नहीं आ रहे थे। उस दिन भी हम गोपालगंज जा रहे थे। जब सूरज की हत्या हो गई तो आपको दाह संस्कार सब करने के लिए गांव आना ही पड़ेगा। उसी दिन हम आए। उस दिन भी हमने प्रशासन से सुरक्षा मांगी, पर सुरक्षा हमें अभी तक मिली नहीं। दिन दहाड़े यहाँ फायरिंग हो रही है। परसों मीडिया कर्मी थे आपके 30-35 लोग, उसके बावजूद फायरिंग हुआ। अच्छा, उसके बावजूद भी फायरिंग हो गया? जी, फायरिंग हो रहा है दिन में रात। डर नाम का कोई चीज ही नहीं है? नहीं, उनमें कोई डर नहीं है। पिछले 1 साल में 10 से ज़्यादा हमने मुकदमे किए। गाँव जवार के भी मुकदमे हैं उन पे। गाँव के कुछ लोगों के मुकदमे हैं। उन लोगों पर बलात्कार के सीरियस केसेज हैं 2-3। अच्छा। लेकिन किसी का कोई मुकदमा उन पे नहीं चलता है। घर बैठे उन लोगों का बेल हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये चोट कैसे लगा है आपके हाथ में? थोड़ा दिखाइए। ये मेरे हाथ की एक हड्डी टूट गई है इस तरफ से, और यहाँ पे पैर का देखेंगे आप तो यहाँ भी टूटा पड़ा है। उसी दिन हुआ है? उसी दिन की घटना है ये सब। अच्छा, अंजलि जो है वो आपकी कौन हुई? अंजलि सूरज की वाइफ है। सूरज मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो प्रेग्नेंट है? 7 महीने की प्रेग्नेंट है अंजलि। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था इन लोगों का? हमें तो जिस दिन सूरज और अंजलि भागे उस दिन पता चला है। अच्छा। लेकिन अंजलि के घर वालों को पहले से पता था। शुरू में हमने समझाने की कोशिश की। जब लड़का लड़की भागे उनको खोजा गया और उनको समझाने की कोशिश की हमने, पर लड़का लड़की बालिग हैं, आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ नहीं थोप सकते हैं। तो समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उनका प्रेम था। 6-7 महीने हम भी नाराज़ थे। मतलब
नाराज भी अब भाई से कितना हो सकते हैं। हाँ। और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हमने भी उन दोनों को माफ़ कर लिया। और इनसे काफ़ी बार हमने पंचायत किसी हर चीज़ के थ्रू कोशिश करी, लेकिन माने नहीं। हर बार लगभग 6 से 8 बार हम लोगों पर हमला कर चुके हैं। 6 से 8 बार जी। और हर हमला का CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ सबूत रहता था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई इन पे नहीं की। कहीं जाते थे तो उनको पता कैसे चल जाता था? हर बार नहीं चलता था, वो घात लगा के रहते थे। अच्छा। और मतलब वो प्लानिंग ही कर रहे थे वो एक से, मतलब आपके भाई या उनके बेटी भागी? जी जी बिल्कुल, वो तब से ही प्लानिंग कर रहे थे। कभी हम लोगों पे, कभी मम्मी पापा पे, हर बार हमला किया। इस घर पे CCTV कैमरे 3 बार लगे और 3 बार तोड़े जा चुके हैं। अच्छा, घर में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है ना? ये कैमरा तीसरी बार लगा है सूरज के साथ जब आए हम 4 अक्टूबर को यहाँ, 3 अक्टूबर को, तो इस बार कैमरा लगा। उनका जिनकी बेटी है उनका और आपका जाति जो है सेम है? वो भी गोसाई हैं, हम भी गोसाई हैं, गिरी हैं वो भी। अच्छा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत शशि भूषण गिरी का अपना निजी है, जो लड़की के बड़े पापा हैं। अच्छा, सुन रहे हैं कि आप लोग एक ही गांव से हैं? जी, वो रहा घर लड़की का। अच्छा, वो लड़की का घर है जी। और जो मुख्य साजिश, वो सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वही जो है लड़की का घर हुआ? जी। और जो मुख्य साजिश करता है शशि भूषण गिरी, और जो मतलब हर चीज़ में था, जिसने सिखाया, जिसने मर्डर करवाया और मर्डर करने में भी था। मतलब यही 4 घर का अंतर है, दोनों में एक दूसरे में प्यार हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा। तो हमने समझाया कि गांव में ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है समझाने की। आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं समझा सकते बालिग बच्चों को। अच्छा। हाँ। तो उनका आखिर दिक्कत उनको क्या था कि मतलब? शशि भूषण गिरी का दिक्कत था। सूरज सामाजिक लड़का था। पिताजी का नाम शशि भूषण गिरी? पिताजी का नाम धर्मवीर गिरी है। वो तो अरब में लेबर का काम करता था, धर्मवीर गिरी। अच्छा। जो शशि भूषण गिरी है वो पेशेवर अपराधी है। अच्छा, पेशेवर अपराधी? जी। सुपारी किलिंग वगैरह में भी रह चुका है, इंदौर जेल में सजा काट चुका है। अच्छा। दमन से भी फरार है। मतलब काफ़ी जगह से उस पर मुकदमे हैं, सब जगह। हम अपने से नहीं कह रहे हैं, इसके सबके सबूत आपको मिलेंगे आप जब उसके तक खोजिएगा तो। और यहाँ पे टोल टैक्स पे एक हार्डवेयर के नाम पे अवैध काम सब कर रहा था। तो उसको सूरज से दिक्कत थी कि सूरज उसका काफ़ी विरोध कर रहा था पिछले 2-3 महीने से, साल से। उसका धंधा पानी सूरज के चलते दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सूरज सामाजिक बच्चा था, गांव के लड़के सब उसके सपोर्ट में थे। यही बात थी। तो इतना दूरी में अभी वो लोग कहाँ हैं? वो सब लोग फरार हैं। उसी दिन से फरार है? जी, उसी समय से फरार हैं वो लोग। पूरी प्लानिंग के तहत गाड़ी उनकी रेडी थी, मर्डर किए, गाड़ी में बैठे और क्या प्रशासन के द्वारा उनके घर को सील किया गया? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं। मतलब इतना बार आप FIR करवा दिए, प्रशासन के बाद गए, अभी तक उनकी तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं गोली चल रही है, तो प्रशासन इंतजार कर रहा है 1-2 हत्या और हो जाए तो शायद सुरक्षा दें। मतलब इतना लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो अभी इसके जिम्मेदार तब कौन होंगे? प्रशासन होगा। जो भाई के साथ हुआ उसका जिम्मेदार भी प्रशासन है कि 1 साल से प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, और जो होगा उसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा। इतना दिन से आप लोग प्रशासन या सरकार के भरोसे ही बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? किस तरह से मिलेगा इंसाफ का? अभी तो राह में हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि इंसाफ जैसा कुछ मिलेगा, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मरते दम तक लड़ेंगे इंसाफ के लिए। कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं अभी तक, क्या आश्वासन दिए? अभी कल वीना मानवी जी आई थी, आज प्रियंका झा जी आई हैं, और भी लोग आ रहे हैं। आपको पता सब चलेगा ही कौन कौन आ रहे हैं। एडवांस में बोलना सही नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इंसाफ कौन दिलाता है हमें ये देखते हैं। स्थानीय नेता अभी तक कोई नहीं आया है। अच्छा, थाना से आप आगे जाके कंप्लेन किए या सिर्फ थाना तक ही रहे? थाना में कंप्लेन करने के बाद SP साहब के पास हम 2-3 दिन गए। आवेदन दिए, सुरक्षा के लिए भी दिए, गिरफ्तारी के लिए भी दिए। SP साहब से ना तो मुलाकात हो पाई हमारी, और ना ही उनका कोई जो सरकारी नंबर है उस पर फ़ोन लगता है। इसके अलावा DIG साहब से मिले हैं। DIG साहब ने आश्वासन दिया कि होगा, कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रशासन यहाँ पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए आती है गांव में? पिछले 3 दिन से तो नहीं आई है। पिछले 3 दिन से नहीं आई है? मतलब पहले आते थे? पहले हमारे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे एक बार कभी आ जाते थे। अच्छा, उनका हत्या करवाने का मकसद इसके पीछे क्या था? मतलब ये जो प्रेम प्रसंग से शादी किए थे ये उनको मंजूर नहीं? जी बिल्कुल, प्रेम प्रसंग से जिस दिन से शादी किए थे उस दिन से लगातार हमले कर रहे थे। अच्छा। और आप मानिए ना, 3 तारीख को भागे, 2 तारीख को हत्या कर दी, एग्जैक्ट 1 साल बाद। तो बरसी मना रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं वो लोग। अभी आप लोग सुने कि घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो तो मीडिया कर्मी सब आए हुए हैं। आप लोग आए हुए हो तो हम लोग बाहर हैं, आप लोग जाओगे हम घर बंद करके अंदर चले जाएंगे। इतना डर? जी, प्रशासन भी हमें अभी कोई सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। अब क्या उम्मीद करके बैठे हैं? उम्मीद करके बैठे हैं प्रशासन चाहे तो इंसाफ हो सकता है, उन लोगों को पकड़ा जा सकता है।
हमें सुरक्षा दी जा सकती है। बहुत संख्या में लोग हैं वो फेसबुक पे धमकी दे रहे हैं किसी के बहुत संख्या में वो लोग हैं। बहुत संख्या में 15-16 लोग तो हमने वहाँ देखे हैं, उनमें से भी काफ़ी सारे के हाथ में बंदूकें हैं। अच्छा। तो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते और खुले हैं। आप देख रहे हैं कि जब फायरिंग यहाँ करके जा रहे हैं मतलब वो लोग दूर नहीं है। दूर नहीं है, बिल्कुल। बाकी बात देखिए, ये गांव जो है एक ही गांव के दोनों लड़का लड़की हुए हैं, ठीक ना। और जो हत्या किए हैं वो लड़की के पिताजी के परिवार थे, ठीक ना। और उन्होंने किसी और को सुपारी दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए पीछे आप काफ़ी सारे आदमी दिख रहे हैं। जो भी आदमी आपको दिख रहा है ना, ये सभी सोशल मीडिया से हैं, सभी पत्रकार हैं। वो जो है वहाँ सामने आपको दिख रहा है वो लड़की का घर है, और उसके जस्ट 4 या 5 घर बाद होगा ये लड़का का घर है। और यह कहानी है एक प्रेम विवाह का, ठीक ना। लड़का लड़की 4-5 घर के ही डिस्टेंस में जो है प्रेम प्रसंग किए हुए थे, और इन्होंने भाग के शादी कर लिया। और इस शादी से लड़की के जो पिताजी थे वो खपा थे, उनको मतलब ये मंजूरी नहीं था, ये शादी उनको पसंद नहीं था। और यही कारण होता है कि जब से ये लोग शादी करके भागते हैं तब से जो है लड़की के जो पिताजी हैं वो बार बार इन पे हमला करते थे। और हमला करने के बावजूद भी जब तक वो सफल नहीं हुए तब तक वो हमला करते रहे। और देखिए इस हमले में एक का जो है जान भी चले गया, जो लड़की के पति थे उनका जान भी चले गया। अब वो यहाँ किस तरह से रो रही है, भटक रही है, प्रेग्नेंट है, 7 महीने की बच्चे जो है उनके पेट में पल रहा है, और सही से खाना नहीं खा रही है, रोती जा रही है। आप सोच नहीं सकते हैं अभी जिस तरह से बताएं। आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, और पप्पू यादव जी भी आने वाले हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मियां हैं, इसीलिए वो लोग अभी आपको बाहर दिख रहे हैं। नहीं तो उनका कहना है कि अगर आप लोग जाइएगा तो हम जो है अपना गेट बंद करके, ताला लॉक करके हम घर में जो है बंद हो जाएंगे। मतलब रोटी सब्जी, मतलब खाना के लिए भी कोई सब्जी मार्केटिंग कोई काम जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं। बाकी देखिए इस तरह से एक गांव जो है किस तरह से सन्नाटा छा गया है गांव में, किसी का कोई हेल्प नहीं, प्रशासन का भी कोई हेल्प नहीं। अब बताइए, प्रशासन से गुहार नहीं लगा हेल्प के लिए, किसके पास जाए? अगर प्रशासन इतना ही डरती है तब उसके ऊपर भी कुछ किया जाए। और बाकी बात देखिए इस तरह से लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कर जरूर अपना राय दीजिएगा। और आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।